नाउ वी स्टार्टेड इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी हम अब फंक्शंस बनाना लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, और मैंने उसके साथ ना आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं जिसके मैंने खुद से आंसर दिए हैं, लेकिन मैं आपको भी अलग से क्वेश्चंस दे दूंगी। हालांकि मैं आंसर साथ में करके दूंगी आपको, बट अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। साथ के साथ अब हम सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे पहला जो है वो हम एक फॉर्मेट वे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, तो हम देखेंगे इफ कंडीशंस, ठीक है। हमने कंडीशन लगाई, जो भी हमारी कंडीशन है, दो चीज आती है यहाँ पे, इफ, एल्स और एलिफ। तो देखिए, मैं पहले आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपको मार्क्स देखने हैं बच्चों के, ठीक है, या आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो जिसके 60 से 80 हैं, ठीक है, या जिसके 80 से 70 हैं, ये सारी जो कंडीशंस आएंगी वो आएंगी आपकी एलिफ में, कि माना किसी के मैथ्स में 80 से 60% के बीच आए हैं, या फिर अगर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन है सिर्फ मैथ की, और हम फिर एलिफ लगा देंगे कि जिसमें नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशंस आपकी बहुत सारी हैं तो आप एक की जगह कई एलिफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वन एलिफ में हम लिखेंगे मैथ में इतने हैं, सेकंड एलिफ में हम लिखेंगे इंग्लिश में इतने हैं, और एल्स में हम लिख देंगे जो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। देखिए, एक्शन के अंदर हम लिखेंगे एवर कंडीशन सेटिस्फाई देन डू दिस, जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी सबसे पहले हम एक्शन लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर प्रिंट करा देंगे, ठीक है। सेकंड आता है एलिफ कंडीशन, एलिफ में भी सेम है, एक्शन, स्टेटमेंट और प्रिंट। देखिए, सेकंड एलिफ आता है तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है, सेम चीज रखनी है हमें। अब आता है हमारा एल्स, एल्स में हमारा क्या होगा, एक्शन, स्टेटमेंट और प्रिंट, वही चीज सेम होगी। अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि चेक वेयर गिवन नंबर इज पॉजिटिव। आपको चेक करना है कि जो हमने नंबर दिया है वो पॉजिटिव है या नहीं है। अब मैंने आपको साथ में आंसर लगा के दे दिया है तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आप इस रिकॉर्डिंग को डेटा टाइप्स खत्म करने के बाद ये क्वेश्चंस खुद से लिख के और आप इन्हें खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और अगर नहीं होते हैं तो आप इन आंसर्स की हेल्प लीजिएगा। तो देखिए, हमने x हमारा वेरिएबल था, ये आपको अच्छे से पता है, इस वेरिएबल के हमने 5 को असाइन कर दिया। अब हमें 5 चेक करना है कि 5 पॉजिटिव नंबर है या नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इफ हमारी कंडीशन है x जो है, x क्या है हमारा 5, 5 जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है, हमने लगा दी। इसके बाद, और हाँ एक और चीज, आपको जो आप फंक्शन लिखेंगे ना वो आपका इफ, एलिफ और एल्स एक सीक्वेंस में होना चाहिए, और जो हम प्रिंट करेंगे वो उससे थोड़ा आगे होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा है। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसे तो आपका वो एरर दे देगा। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, x इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, x जो है हमारा पॉजिटिव नंबर। अब एलिस क्या है हमारा, x इज अ नॉट पॉजिटिव नंबर, यानी अगर वो पॉजिटिव नंबर होगा तो वो लिख देगा, और अगर वो पॉजिटिव नंबर नहीं होगा तो वो मना कर देगा। देखिए, आपके सामने मैं इसको रन कराती हूँ। देखिए, x इज अ पॉजिटिव नंबर। अब हम यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, हम यहाँ पे 7 डाल देते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स 7 इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 डाल के देखते हैं, तो देखिए दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला चेक करते हैं, चेक वेयर गिवन इज इवन नंबर। अब हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो इवन नंबर है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बस अपने प्रैक्टिस के लिए मैं बीच बीच में थोड़ा करके देख लेती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको बिना देखे हम सबसे पहले x के अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। नॉट फॉर x, आप किसी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, आपका जो फेवरेट एनिमल, फेवरेट डिश, फेवरेट लेटर, कुछ भी आपका जो हो आप लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या करा हमने, x के अंदर 16 को असाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x कंपैरिजन के लिए परसेंट का साइन, जैसे कि मैंने कहा था कि डबल इक्वल्स टू हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 2 जा 16, तो 2 बार है, तो x के अंदर हमने 16 मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। यहाँ पे हम परसेंट का साइन यूज करेंगे यहाँ पे फंक्शन में, क्योंकि 8 2 जा 16 है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं 8 इंटू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट
x इज एन इवन नंबर, प्रिंट x इज नॉट अ इवन नंबर। 16 जो है वो इवन नंबर है या नहीं, यानी 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 8 टू द 16 रन कराएंगे, x इज अ इवन नंबर। यहाँ पे आपके सामने मैं वैल्यू चेंज करके भी देख लेती हूँ। 3, देखिए x इज नॉट अ इवन नंबर, यानी 3 से 16 डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम वापस यहाँ पे 8 कर देते हैं, देखिए आपके सामने। तो देखिए x इज एन इवन नंबर, वही चीज फिर से हमने इवन नंबर का दोहराया, हालांकि मैंने आपको ऊपर चेंज करके दिखा दिया, सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल टू 14 ले लिया है। ठीक है, तो 14 के 7 से है डिवाइडेड, तो ऑफकोर्स 7 टू जा 14 इक्वल्स टू, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, एक इक्वल्स टू लगाएंगे तो आप वहां पे एरर दे देगा। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए ठीक है क्या आया, सिंटेक्स एरर। देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसी टेबल जिसमें 14 ना आता हो, तो हम लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। 12 आता है, ठीक है, उसमें 14 नहीं आता। तो देखिए x इज नॉट ए इवन नंबर, एरर नहीं देगा, वो क्लियर बताएगा, अगर है तो बताएगा और नहीं है तो इज नॉट ए इवन नंबर। दो कंडीशन है, अगर x होगा तो हाँ, और अगर नहीं है तो प्रिंट एल्स। कंडीशन सेटिस्फाई ना हो इफ, तो एलिस तो यानी x इज नॉट अ इवन नंबर, है तो बता देगा और नहीं है तो वो मना कर देगा कि ये इवन नंबर नहीं है। तो देखिए 7 के साथ वापस हम करेंगे तो x इज एन इवन नंबर। अब आपको क्या है, एक ही चीज को कई बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि यहाँ पे x नजर आ रहा था, आपको वैल्यू चाहिए, 16 इज एन इवन नंबर। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, x को क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर कर देंगे। ठीक है, जो हमें चाहिए होता है, जो चीज हमें नहीं चाहिए होती उसको हम हटा देते हैं, x को कॉमा, लेकिन कमांड हमें देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर हटा दें, वो भी नहीं हटा सकते आप, हमें कमांड तो देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कमांड किए आप वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए x इज एन इवन नंबर, आपने क्या किया, x को आगे कर दिया, सेम हमारा फॉर्मेट है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 16 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 8 की जगह कुछ और लिख दूं तो 3 लिख दूं तो 16 इज नॉट अ इवन नंबर, ये आएगा। देखिए देखिए ठीक है, ये थोड़ा देखने में अच्छा भी लग रहा है, 2 का भी लगा देते तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। देखो 16 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब सेम चीज, अब एक और चीज मैं आप देखती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, केवल आपको x के अंदर वैल्यू जो असाइन करी उसको बता रहे कि वो इवन नंबर है या नहीं। फिर आपने क्या किया कि आपने नंबर फाइंड आउट किया कि जो आप x के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उस वैल्यू का नाम प्रॉपर आ रहा है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, कि वो इवन नंबर है या नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर दिया है वो भी आ जाए, और पूरा फॉर्मेट में आ रहा है गिवन नंबर x इज एन इवन नंबर। ठीक है, देखिए हमने थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया, गिवन नंबर को हमने आगे डाल दिया, उसको इन्वर्टेड कॉमा में पैक कर दिया, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। आई होप आपको याद हो, जब मैंने आपको ऑपरेटर्स लिखाए थे तो मैंने x प्लस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से डिस्टेंस छोड़ा था, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस और बाय करके उसको रन कराया था। बीच में आप जो डालेंगे वो आ जाएगा। तो देखिए सेम चीज यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, तो आपको ऐसे माइंड डाइवर्ट ना करते हुए अपना माइंड ग्रो करना है छोटी छोटी चीजों से। अब तक आप ऊपर पढ़ते आ गए, वो ये छोड़ के कि उनका सिर्फ वो यूज है, उनका फंक्शंस बनाने में यूज है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए इसको रन कराते हैं। देखिए 8 की जगह हम यहाँ पे कुछ और लिख देते, 3 लिख के देखते हैं। तो देखिए गिवन नंबर x इज नॉट अ इवन नंबर। अब हम यहाँ पे 8 को वापस, जरूरी नहीं है कि आप 8 ही लिखे या 2 ही लिखे, जिस टेबल के अंदर 16 आता है वो सारी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वहां पे हमने 3 से 4 तरीके से मैंने आपको फंक्शंस बनाना लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर अलग तरीके से फंक्शन लिख रहा है या फिर कोई बच्चा अलग तरीके से कोड्स लिख रहा है तो आप उसको गलत बता देंगे, नहीं। देखिए सबसे पहले सिंपल हमारा x था, फिर हमने वैल्यू को असाइन कराया, फिर हमने गिवन नंबर डाल के x को असाइन कराया। अब हम गिवन नंबर x की जगह हमारी जो वैल्यू हमने असाइन करी है उसको हम लेके आएंगे। क्या, देखिए x को हमने सेपरेट कर दिया, लिस्ट के अंदर बंद कर दिया। f जो है हमारा फंक्शन, बोलते हैं हम f को, गिवन नंबर x इज एन इवन नंबर। ठीक है, देखिए इसको रन कराते हैं, देखिए आंसर आपके सामने है।
अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है चेक वेयर यूजर इनपुट डिवाइडेड इज डिवाइजिबल बाय नंबर इज डिवाइजिबल बाय 7। हमें वो इनपुट चेक करना है जहां पे जो नंबर है 7 वो डिवाइड हो, ठीक है, कोई भी दूसरा नंबर जो 7 से डिवाइडेड हो। तो 7 में कौन 7 की टेबल आप पढ़ सकते हैं पूरी, तो उसके अंदर जो जो नंबर्स आएंगे आप देख लें, एक बार देख के भी पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा नंबर है या कुछ है तो आप कैसे पता करेंगे, उसके पर्पज से देखते हैं। सबसे पहले तो इनपुट का, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि किसी भी वैल्यू को आपको इनपुट कराना होता है तो कौन सा फंक्शन लिखते हैं। देखिए एक्स के अंदर आपने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इंट, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया, इनपुट, ठीक है, इनपुट एंटर, अब वो इंस्ट्रक्ट करेगा उसको कि एंटर द नंबर, ठीक है, इसको रन कराया तो देखिए आ गया ऑप्शन। अब आप इसके अंदर 5 लिखेंगे और एंटर दबा देंगे, वो नंबर असाइन हो गया। अब देखिए, ठीक है, x प्लस 5 यानी इस x के साथ वो खेल रहा है। ये x यहाँ का हमने इसके अंदर अलाउ करा दिया, यानी यहाँ पे जो हमने 5 लिखा है वो x हो गया, ठीक है। अब वही x को उठा के हमने प्लस 5 करा तो यहाँ पे कितना हो गया 10। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं 5 हटा के 20 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। देखिए देखिए हो गया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि जो 7 से डिवाइजिबल है या नहीं है। अब देखिए ऊपर का फंक्शन खत्म, हम जो x के अंदर वैल्यू असाइन करते थे वो फंक्शन यहाँ पे हम खत्म कर देते। अब हम करते हैं कि अपने दिए हुए नंबर्स को बताएंगे कि वो उससे डिवाइजिबल है या नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, x के अंदर हमने वैल्यू को असाइन करा सबसे पहले तो, कि कोई भी वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। x हमने वेरिएबल बना के फिर इफ फर्स्ट कंडीशन हमने लिखी कि जो हमारा x है जिसके अंदर हमारी जो वैल्यू जाएगी कि क्या वो डिवाइजिबल 7 से होगा या नहीं होगा। कंपैरिजन के लिए हमें पता है डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं, जीरो लगा के खत्म किया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट x इज डिवाइजिबल बाय 7, अगर 7 से वो डिवाइजिबल है डिजिट तो, और जो 7 से डिवाइजिबल डिजिट नहीं है तो देखिए इसको हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे हम 35 लिख देते हैं या हम कोई और लिख देते हैं, 42 लिख देते हैं। तो देखिए 42 इज डिवाइजिबल बाय 7। आप टेबल पढ़ सकते हैं 7 का आता है कि नहीं। वापस से इसको हम रन करा के देख लेते हैं 7 की टेबल में क्या नहीं आता। हम 25 ले लेते हैं जो नहीं आता, ठीक है। तो देखिए 25 इज नॉट डिवाइडेड बाय 7, आपके सामने प्रूफ, ठीक है। हम वापस से 35 कर देते हैं कि हमें अपनी शीट पूरा सिस्टमैटिक मैनर में चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस एक साथ लिखे हुए हैं पूरे। चेक वेयर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। हमें ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, कुछ डिजिट नहीं दी जाएगी, आपको अपने लॉजिक से सोच के बनाना है। अब ऐसा कौन सा पर्सन है जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, तो आपको पता है 18 साल या 21 साल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करना है, कहीं बाहर आपको जाके नहीं करना, ठीक है। 18 या 21, तो हम पूरा फंक्शन बनाएंगे जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये इज नॉट एलिजिबल, इतनी डेट डाल के पूरा फंक्शन बना के, और अगर इससे कम या ज्यादा का रहता है तो इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमने एंटर डाला, जरूरी नहीं है हम पूरा फंक्शन लिखेंगे, हम एक्स के अंदर असाइन वाला यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे एंटर द एज वाला करेंगे। हम वहां पे जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एज के अंदर हमने डाला कि एज वो होगी जो हम वैल्यू रन कराने के बाद उसमें पुट करेंगे, ठीक है, इनपुट डालेंगे, तब आप हमारा आउटपुट निकाल के देना, ठीक है। पहले हम फंक्शन बना देते हैं, हमने एज लिखी, पूरा डाल दिया, उसके बाद एज जो है वो जो 18 साल से बड़ी हो वही एलिजिबल होगा, ठीक है, हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिखाया था, इसका यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। 18 साल भी हो और 18 साल से ऊपर वाले, ठीक है। आपको होप ये वाला जो फंक्शन है इफ एज के अंदर ये समझ आ गया होगा, 18 साल प्लस ग्रेटर देन 18 साल, ठीक है। प्रिंट अगर गिवन नंबर जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एज, हमने वहां पे देखिए ये वाला आप मत पढ़िए, ये वाले से आप अभी ध्यान हटा लीजिए। सबसे पहले क्या है, हम जो आपको देंगे, हम जो आपको
पूछेंगे, जब ये क्वेश्चंस के लिए बनाया जाता है, सिर्फ एक फंक्शन एक बार यूज नहीं होता। अब आप क्या है, बार बार अगर आप फंक्शन नहीं लिखोगे, कोई नॉर्मल सा कोड लिख लोगे, तो उसमें क्या है, आपको दोबारा से नया नया बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, आपको आपने सबसे पहले क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया कि हम कोई भी डाल सकते हैं, 50 डाल सकते हैं, 60 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, आप एरर नहीं देंगे। आप बस ये लिख देंगे ये एलिजिबल है या नहीं है, आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है। अब किस चीज से ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, उसके लिए भी तो आप डालेंगे। उसके लिए क्या है, 18 साल, 18 साल तो होना ही होना, इक्वल्स टू प्लस ग्रेटर देन 18 साल, 18 साल से बड़े वाले, ठीक है, ये हो गया। अब अगर 18 साल से बड़े वाले होंगे तो वो वोट के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर जो हम एज देंगे, चाहे 18 साल हो चाहे कोई हो, तो वो एलिजिबल होगा। और जो हम फंक्शन देंगे, जो एलिजिबल नहीं होगा उसका आंसर दे देना जो एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, हम इस फंक्शन को रन कराते हैं। देखिए, यहाँ पे हम 15 डाल के देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पे इफ एल्स, यानी अगर हो तो दे देना और ना हो तो मना कर देना। तो देखिए, वही चीज आपके सामने आ गई, गिवन नंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग एज द एज इज 15। अब यहाँ क्या काम किया, ये वाला फंक्शन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसको थोड़ा माइंड ग्रूम करके, थोड़ा अप करके थिंकिंग के साथ सोचिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 18 साल ही डाल के देख लेते हैं, तो आपको इक्वल्स टू का, डबल इक्वल्स टू का और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का फर्क समझ आ जाएगा। देखिए, 18 साल भी है साथ में। ग्रेटर देन जब डालते हैं, 18 साल नहीं है, सिर्फ 18 साल से बड़े वाले हैं, लेकिन यहाँ पे 18 साल वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। अब हम कोई और डेट डाल के देख लेते हैं, 50 डाल के देख लेते हैं, तो ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, अब आता है हमारा आंसर 5। क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू से हेलो इफ गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई फॉर 5। एक प्रोग्राम कह रहा है, जो कि हेलो जो दे रखा है, वो इफ गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ 5, वो 5 से मल्टीप्लाई कराना है उन्हें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है, हमने नंबर को यहाँ पे असाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने नंबर्स को किया है 5 से, कंपैरिजन करना है 0 से। अगर ये हम जो नंबर देंगे, वो अगर हेलो बोलेगा, प्रिंट हमें हेलो यहाँ पे कराना है, ठीक है। और प्रिंट फंक्शन यहाँ पे अगर नहीं होता है तो वो बाय कर देगा, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं। देखिए, यहाँ पे हम नंबर देते हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर पूछा है, 5 बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 देके 6 देके देख लेते हैं, एंटर द नंबर 6 बाय, ठीक है। और भी नंबर चेक करके देख लेते हैं। देखिए, यानी नंबर के साथ उन्हें कराना है, ठीक है, इजी था। 6 वाला करके देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। यानी एक प्रोग्राम लिखो जो कि डिस्प्ले करे नंबर्स की लास्ट डिजिट। तो देखिए, 6, ये देखिए, नंबर इनपुट करा हमने, हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने नंबर डाला 10, और प्रिंट डाला हमने लास्ट नंबर जो होगा डिजिट का, वो क्या होगा हमारा, 2 होगा हमारा, ठीक है। इसको हम रन करा के देखते हैं। अब देखिए, 32 डाल के देखते हैं हमारा लास्ट नंबर, तो लास्ट डिजिट ऑफ 2 है ना, 2, ठीक है। हम कोई और नंबर डाल के देख लेते हैं हम इसमें, ठीक है। यानी अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ठीक है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेयर द लास्ट डिजिट नंबर ऑफ अ डिवाइजेबल बाय 3। जो लास्ट डिजिट और नंबर है वो डिवाइजेबल बाय 3 होगा। अब देखिए, वही चीज है सेम, हम एंटर वाला डालेंगे, फिर उसका इक्वल्स टू डाल के नंबर देंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 10 से डिवाइजेबल है, नंबर बोल रहा है, ठीक है। 2 चीज से है क्या, देखते हैं हम। नहीं, 3 से ही है सिर्फ, ठीक है। नंबर हमारा दे रखा है, ठीक है, डिवाइजेबल बाय 3 है, इक्वल्स टू 0। अगर वो डिवाइजेबल बाय 3 से हो तो हाँ बोल देना, और अगर ना हो तो ना बोल देना, ठीक है। सेम चीज, तो 3 से 9 डिवाइड होगा, लिखते हैं, तो इट इज, ठीक है। अब देखिए, 50 करके देखते हैं, तो दिस इज नॉट, ठीक है।
कभी कभी कर्नल नॉट इंटरप्ट भी हो जाता है। देखिए नॉट ट्रस्ट आ गया है यहाँ पे। नहीं होगा। 12 लिख के देखिए, है ना, यहाँ पे नॉट इंटरप्ट आ गया है, तो ये उल्टा चल रहा है। इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अगर ज्यादा टाइम तक आपका ये ओपन है तो उसको शट डाउन कर दे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इस पे काम करें। ये अच्छा हुआ, ही हो गया और आपको भी इजीली अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, देखिए जो है डिवाइजेबल उस पर नॉट दे रहा है, और जो नहीं है वो नहीं उस पे दे रहा है। वापस से रन कराते हैं हम, वापस से इसमें 12 लिखते हैं, देखते हैं आंसर। देखिए अपोजिट ही हो गया पूरा। राइट, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आज हम यही खत्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके साथ हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।